नमस्कारम, मेरा नाम है पुदु कुमार। तो ना यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आई है और उन्होंने एक रिफॉर्म किया है जो कि हर एक कोई को ये चीज़ अचंभ कर दिया है। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको ये न्यूज़ आउटलेट हिंदुस्तान टाइम्स का पढ़ के सुनाता हूँ कि एनसीईआरटी रिमूव्स पीरियोडिक टेबल फ्रॉम क्लास 10th बुक। मतलब एनसीईआरटी ने क्या किया है कि उन्होंने क्लास 10th बुक से पूरा सिलेबस से ही ये जो पीरियोडिक टेबल है, अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद नहीं आ रहा तो मैं इस फोटो में दिखाना चाहता हूँ। ये जो पूरा इसमें जो सारा एलिमेंट आता है, देखिए यहाँ पे ये जो पीरियोडिक टेबल है, दरअसल इसमें दुनिया का जितना भी एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट इसी में ही पूरा का पूरा दर्शाया जाता है और इसको पढ़ा जाता है कि क्या है उसका। इसी में से ही हम लोग जानते हैं क्या है मेटल, नॉन मेटल, हर एक चीज़ इसमें दिखाया जाता है। उस चीज़ को एनसीईआरटी ने क्या किया कि उन्होंने क्या कहा कि ये एनसीईआरटी में क्लास 10th की बुक में ये चीज़ पढ़ाया ही नहीं जाएगा। बहुत ही अचंभ कर देने वाला बात था, लेकिन उन्होंने एक तर्क भी दिया है कि क्यों उन्होंने ये चीज़ हटाया है। और मैं आपको बताऊं कि एनसीईआरटी ना अभी ये जो लॉकडाउन के बाद में पूरा एकदम पूरा कई सारे रिफॉर्म्स ला रहा है अपना सिलेबस में। कई सारे बुक्स को उन्होंने, कई सारे टॉपिक्स को उन्होंने हटाया है। ये कोई नई बात नहीं है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अभी पीरियोडिक टेबल को हटाया है, बल्कि उन्होंने कुछ दिनों पहले एक ऐसे टॉपिक को भी हटाया था जिसके चलते पूरा इंटरनेशनल मीडिया में एनसीईआरटी का पूरा क्रिटिसाइज किया जा रहा था। लेकिन उस टाइम भी एनसीईआरटी ने अपना तर्क दिया था कि क्यों मैंने ये चीज़ किया है, उन्होंने क्यों किया एनसीईआरटी ने। तो हम लोग वीडियो में आगे जानें कि आखिर क्यों एनसीईआरटी ने क्लास 10th के बुक से पीरियोडिक टेबल को हटा दिया है। और हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको कुछ दिनों पहले एनसीईआरटी ने हटा दिया है, जो कि सिलेबस में अब वो चीज़ पढ़ाया ही नहीं जाएगा। उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आखिर कौन सा ऐसा देश है जहां पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल जो कि बैठाया जाएगा, इसमें जो कि कई सारे इसमें है, जैसे कि चाइना, यूएई, इंडिया, जापान। तो इन चारों में से कोई एक देश है जहाँ पे कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल बैठाया जाएगा। कुछ इस तरह से वो इमेज दिखता है, वैसा बैठाया जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके या तो वीडियो में आखिरी में अगर बने रहिएगा तो मैं आपको इसके बारे में एक आंसर भी बताऊँगा आखिरी में। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। तो अब हम लोग आते हैं हम लोग के टॉपिक के ऊपर कि क्यों आखिर एनसीईआरटी ने क्लास 10th के बुक से पीरियोडिक टेबल को हटा दिया है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी से जब पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए कुछ साल, 1-2 साल पहले किस तरह से यहाँ पे कोविड-19 आया, जिसके चलते ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई। जिसमें कि पूरा मैं अगर बताऊँ तो ये कोविड-19 भले ही हाहाकार मचाया, लेकिन इस चीज़ ना हर एक चीज़ को, हर एक सेक्टर को मतलब एक तरह से सिखा के चल गया कोविड-19 की किस तरह से क्या चीज़ ज़रूरत है, क्या चीज़ ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ को इसने सिखाया। तो इसी बेसिस में सीखते हुए एनसीईआरटी ने क्या सोचा, मतलब क्या उनको पता चला कि जब कोविड-19 आया हुआ था तो ये जो एनसीईआरटी जो पीरियोडिक टेबल जो है, या चाहे कई सारे और भी चीज़ है, वो चीज़ क्लास 10th में एक तरह से, हालांकि ये जो पीरियोडिक टेबल है वो 8 में भी पढ़ाया जाता है और 9th क्लास में भी पढ़ाया जाता है। इसीलिए एनसीईआरटी को ये लगता है कि ये रैशनलाइजेशन टाइप का ये टॉपिक हो गया जो कि 10th में भी पढ़ाया जा रहा है। और वो एक तरह से बर्डन टाइप का ये चीज़ हो जा रहा है जो कि क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि वो चीज़ 11th में भी पढ़ाया जाएगा, 12th में भी पढ़ाया जाएगा और ये चीज़ 8 में भी, 9th में भी पढ़ाया जाता है। इवोल्यूशन पढ़ाया जाता है और फर्दर स्टडीज़ में अगर स्टूडेंट चाहे अगर साइंस लेके तो वो 11th-12th में भी पढ़ता है। तो ये चीज़ क्लास 10th के लिए एक तरह से बर्डन साबित हो गया, जो कि कोविड-19 के द्वारा ये चीज़ एनसीईआरटी को पता चली। इसीलिए उन्होंने ये चीज़ डिसीजन लिया कि वो क्लास 10th की बुक से रिमूव कर देंगे पीरियोडिक टेबल का जो भी कॉन्सेप्ट है, वो पूरा सिलेबस से ही हटा देंगे। मतलब क्लास 10th में पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट पढ़ना ही नहीं है। अगर आप फर्दर स्टडीज़ जैसे कि 11th-12th में अगर आप साइंस लेते हैं तो आपको ये चीज़ फिर से विस्तार से पढ़ाया जाएगा। अगर आपको नॉर्मली अगर पढ़ना है तो 8-9 में पढ़ लीजिए, और वही चीज़ विस्तार से पढ़ना साइंस लेके ये चीज़ पीरियोडिक टेबल को बहुत ही पढ़ लीजिए। और मैं आपको बताऊं तो ये पीरियोडिक टेबल एक तरह से मेन टॉपिक है जो कि पूरा साइंस को पूरा एक्सप्लेन करता है। जितना भी एलिमेंट्स है वो इसी टेबल में आ जाता है। और केमिस्ट्री का तो मान लो ये सबसे मेन टॉपिक में से आता है। अब हम लोग बात करते हैं, चलिए ये तो ठीक है कि ये एनसीईआरटी ने पीरियोडिक टेबल को हटाया और उसका रीजन भी बता दिया, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर कौन ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको एनसीईआरटी ने पहले से ही हटाया है, वो भी हाल फिलहाल के दिनों में ही। मतलब कोविड-19 जैसे खत्म हुआ उसके बाद उन्होंने और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिसको एनसीईआरटी ने रिमूव किया है अपने सिलेबस से। तो यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी और एक हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ अपडेट क्या कहती है कि एनसीईआरटी रिमूव्स कंटिन्यूअस खालिस्तान रेफरेंस फ्रॉम क्लास 12 टेक्स्ट बुक।
मतलब कि खालिस्तान का जो टॉपिक, जैसे आपको पता है किस तरह से रेडिकलाइजेशन किया जाता है खालिस्तान के ऊपर, आतंकवाद इसके ऊपर फैलाया जाता है पंजाब के ऊपर, फॉरेनर्स इसमें कई सारे इन्वॉल्व हैं जो कि आतंकवाद फैलाते हैं। तो इसीलिए खालिस्तान का जो वर्ड था जो कि क्लास 12 के टेक्स्ट बुक में था, उसको भी इन्होंने हटा दिया। और उन्होंने यही तर्क दिया कि ये चीज़ कोई सभ्यता को मतलब अच्छे से ये चीज़ दर्शाता नहीं, खालिस्तान के बारे में क्यों कोई पढ़ेगा, बल्कि वो आतंकवादी संगठन ये चीज़ ऐसा करती है, हमेशा दावा करती है, भारत के टुकड़े करना चाहती है, इसीलिए खालिस्तान वर्ड को हटाया गया। इसके साथ ही और ऐसे कई सारे टॉपिक हैं, जैसे कि रिसेंटली अभी एनसीईआरटी ने डिलीट किया है वो मतलब चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, मतलब इसमें डेमोक्रेसी के बारे में कई सारे जो कि चैलेंजेस होते हैं उसके बारे में भी ये चीज़ क्लास 10 के बुक से इन्होंने हटाया। इसके बारे में भी तर्क दिया कि ये सब चीज़ पॉलिटिकल साइंस के बारे में जो कि क्लास 10 के स्टूडेंट्स को ये चीज़ पढ़ने के लिए मतलब पर्याप्त नहीं है, मतलब एक तरह से बर्डन साबित होता है बिना मतलब का पढ़ाई लिखाई। अगर आदमी ये चीज़ मतलब चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी हो गया, सिविक्स वाला हो गया, ये सभी चीज़ को अगर आपको पढ़ना है तो फर्दर आप जैसे 11-12 में चल गए इकोनॉमिक्स ले लिए, उसमें आप पढ़िए, या तो पॉलिटिकल साइंस आता है उसमें ये चीज़ पढ़। लेकिन क्लास 10 के स्टूडेंट को ये सब चीज़ पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बेस्ड पढ़ाई आजकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में मैं आपको बताऊं कि और ऐसे कई सारे चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन्होंने हटाया, चैप्टर ऑफ डेमोक्रेसी हटाया, डाइवर्सिटी हटाया, यहीं पे मतलब चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी हटाया। उसी के साथ यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मतलब उदय हुआ किस तरह से भारत में, उन सभी चीज़ों को भी हटाया गया क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनका देखिए एनसीईआरटी का एक ही बात है कि ये चीज़ क्लास 12 के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है पढ़ना, क्योंकि क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बर्डन साबित होता है। एनसीईआरटी का यही तर्क है कि ये चीज़ क्लास 12 के लिए नहीं, क्लास 10 के लिए नहीं है, बल्कि ये फर्दर स्टडीज जैसे कि 11-12 ग्रेजुएशन जब आप करेंगे तो उसमें आप ये चीज़ कीजिएगा। हालांकि अभी ग्रेजुएशन 4 साल के लिए कर दिया गया, नया शिक्षा नीति लाया गया है पूरा भारत सरकार के द्वारा, उसमें ये चीज़ कई सारे रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं ताकि अच्छे से बच्चे अपना मन लगा के पढ़े, फिजूल खर्ची ना करें अपना दिमाग का, और वो अड़ंग दड़ंग चीज़ को पढ़ाई ना करें जो चीज़ अभी ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा एनसीईआरटी का कहना है। और मैं आपको बताऊं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हाल ही के दिनों में एनसीईआरटी ने हटाया था, जिसके चलते उनका पूरा इंटरनेशनल मीडिया में इंटरनेशनल साइंटिस्ट भी इसके बारे में विरोध किए थे। और मैं आपको बताऊं वो क्या चीज़ थी, देखिए यहाँ पे क्या कहती है, साइंटिस्ट प्रोटेस्ट द एनसीईआरटी डिसीजन टू एलिमिनेट डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। मतलब कि साइंटिस्ट, पूरा वर्ल्ड साइंटिस्ट जो जिसको ये चीज़ पसंद नहीं आया, हालांकि कई सारे इस चीज़ को सपोर्ट भी किए कई सारे देश ने, लेकिन कई सारे साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा कि वो प्रोटेस्ट किए एनसीईआरटी के डिसीजन का। तो दरअसल एनसीईआरटी ने क्या किया था कि उन्होंने हटा दिया, मतलब ये डिसीजन लिया कि वो सिलेबस से हटा देंगे डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। यहाँ पे जो आप आदमी देख रहे हैं इन्हीं का नाम है डार्विन, और इन्होंने एक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था जो कि पूरा दुनिया में ही ये चीज़ बहुत फेमस है। मतलब एक तरह से मैं आपको बताऊं, यहाँ पे फोटो में दिखाता हूं, तो देखिए थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, आप इस फोटो का आप जरूर बचपन में जरूर देखे होंगे, किस तरह से यहाँ पे हम लोग किस तरह से जानवर से धीरे धीरे इंसान में कन्वर्ट होते गए और अभी पूरा न्यूली अभी पूरा इंसान बन गए हैं। पहले हम लोग का पूर्वज जब बंदर प्रजाति का होता था जो कि धीरे धीरे डेवलप होते गया आए दिन आते आते, और यहाँ पे ये इंसान में कन्वर्ट हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो इसी चीज़ को एनसीईआरटी ने अपने पूरा सिलेबस से ही हटा दिया, जिसके चलते मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे लगभग पूरा दुनिया के 1800 साइंटिस्ट ने ये चीज़ को पूरा खुले तौर पे विरोध किया था एनसीईआरटी को। और उन्होंने क्या कहा था कि ये जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मतलब कि एनसीईआरटी को ये जो डिसीजन है मतलब डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को हटा देना का टेक्स्ट बुक से, वो भी 9th-10th क्लास से, ये चीज़ बहुत ही भयावह है। मतलब उनके आधार से ये बहुत ही गलत है, क्योंकि ये चीज़ इवोल्यूशन मतलब इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन को दर्शाता है किस तरह से यहाँ पे, और ये चीज़ को हर एक कोई को पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी ने ये भी कहा कि ये चीज़ अभी क्लास 9, 10, 12 के लिए ये चीज़ बर्डन साबित होता है, क्योंकि ये चीज़ अभी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो हालांकि ये चीज़ बेसिकली अगर मैं देखूँ तो 6-7 क्लास में भी ये चीज़ पढ़ाया जाता है। और अगर आप फर्दर स्टडीज़ में चाहते हैं, चाहे हिस्ट्री हो गया, चाहे आप 11-12 में अगर हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें आप ये चीज़ पढ़ सकते हैं। ग्रेजुएशन चल गए तो उसमें आप हिस्ट्री ऑनर्स लेके पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ 9-10th में ये चीज़ अगर आप पढ़ते हैं तो ये चीज़ एक तरह से बर्डन साबित होता है, बोझ पड़ता है ये कोई भी स्टूडेंट को पढ़ने के लिए बिना मतलब का।
तो अब हम लोग आते हैं हमारे जो क्वेश्चन में आपको शुरू में पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ पे बैठाया जा रहा है। तो दरअसल ये इंडिया में बैठाया जा रहा है, ये बिल्ड किया जा रहा है। और ये चीज़ कौन से राज्य में बिल्ड किया जा रहा है मैं आपको बताऊं तो ये मध्य प्रदेश जो राज्य है जो कि पूरा एकदम सेंटर में है भारत के, वहीं ये चीज़ बैठाया जा रहा है। और दरअसल ये यहाँ पे ये जो डैम देख रहे हैं आप लोग, यहीं पे ये चीज़ को बैठाया जा रहा है, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर प्लांट जो कि है उसको यहाँ पे बैठाया जाएगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि कितनों ने ये चीज़ को आंसर को सही बताया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरे तरफ सभी व्यूवर्स को गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको हमेशा खुश रखे।